नमस्कार ऑल ऑफ यू। चलिए आगे का सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज। ठीक है, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज मतलब पहला तो कहीं बना है और वो देखते हैं आगे इसमें लिखा है। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़े होंगे, सिक्किम वाला। ठीक है, और तीसरा बनने की स्थिति में है ऋषिकेश। ठीक है, हरिद्वार में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, जिसे आप जानते होंगे, लक्ष्मण झूला को ग्लास ब्रिज के रूप में निर्माण किया जा रहा है। चलिए देखते हैं विस्तार से। ठीक है, देखिए ये मैं बड़ा कर दे रही हूँ। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में एक कांच का पुल राजगीर ग्लास ब्रिज 5 पहाड़ियों के बीच बना है। 5 पहाड़ियों के बीच बना है। 6 फुट की चौड़ाई वाला और 85 फुट लंबा यह पुल पूरी तरह कांच व स्टील के फ्रेम से निर्मित है। 5 पहाड़ियों के बीच 250 फुट की ऊंचाई पर यह पुल चीन के हैंगजू प्रांत में बने कांच के पुल के तर्ज पर बनाया गया। देखिए ये ज़रूर याद रखिएगा। 5 पहाड़ी, नालंदा जिले, बिहार का राजगीर, जहाँ पे ग्लास ब्रिज बना और किस तर्ज पे बना, तो होंगजू के प्रांत पे। ठीक है, यह पुल इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटकों के लिए यह पुल 2021 में खोला जाएगा। बिहार के राजगीर में बनाया गया है ग्लास ब्रिज भारत के शीशे का दूसरा पुल है। ऐसा पुल सिक्किम के पैलिंग स्काई वॉक नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए खोला गया। ठीक है, मतलब पहला कहाँ बना है तो सिक्किम में, दूसरा कहाँ बना, बिहार में, और तीसरा उत्तराखंड में बनने वाला है हरिद्वार के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले को। देखिए आगे ये चीज़ लिखा है, हम लोग देखेंगे। राजगीर पुल के पश्चात अब ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, जिसे 2019 में ही बंद किया जा चुका है, के निकट भी एक ग्लास ब्रिज के निर्माण की परियोजना का काम चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देश की पहली चालक रहित मेट्रो। ठीक है, देश की पहली चालक रहित मेट्रो, समझ रहे हैं, देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल का दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर संचालन किया। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी व बॉटेनिकल गार्डन के बीच 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर चलाया जा रहा है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिमी और बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है, के बीच 37 किलोमीटर रूट पर इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, इस चालक रहित रेल सेवा की निगरानी दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाएगी। इसकी सफलता के पहचान पिंक लाइन पर, देखिए वो था मेजेंटा लाइन, ठीक है, जो चल रहा है जनकपुरी टू बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, 37 किलोमीटर के रूट पे। ठीक है, और ये जो चल रहा है, ये जो काम हो रहा है, देखिए इसकी सफलता के पश्चात पिंक लाइन पर 57 किलोमीटर रूट मार्ग पर भी चालक रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन मई-जून 2021 में शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे दिल्ली मेट्रो के 94 किलोमीटर रूट पर चालक रहित रेलगाड़ी का संचालन होने लगेगा, जो विश्व की कुल चालक रहित मेट्रो नेटवर्क का 9% होगा। ये जरूर याद रखिएगा, 9% होगा विश्व के कुल चालक रहित मेट्रो का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे ज़रूर। भाई क्या क्वेश्चन बनेगा तो आयोग जाने, किसी भी पेपर का कराने वाला आयोग।
लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में पहला, ये ध्यान दीजिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश। अगर पहला स्टेट पूछेगा तो वह हो जाएगा सिक्किम। ये छोटी छोटी मिस्टेक को हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। लक्षद्वीप पूर्णतः जैविक कृषि वाला केंद्र शासित प्रदेश है, पहला केंद्र शासित प्रदेश इक्वल टू लक्षद्वीप, और पहला राज्य बराबर सिक्किम, ठीक है। जैविक कृषि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैविक कृषि का मतलब ऐसी कृषि जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं, उर्वरकों का जो बड़े अलग अलग तरीके के जो उर्वरक आते हैं, सिंथेटिक उर्वरक हो, उनका प्रयोग नहीं। पूर्णतः जैविक कृषि जैविकीय खाद्य पर द्वारा निर्मित, ठीक है। ऐसा काम करने वाला सिक्किम पहला राज्य बना था। आजकल तो हर एक सब्जी, हर एक उसमें देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा उसमें मिक्स हो जा रहा है, और किसान भी मजबूर है ऐसा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी है दिन प्रतिदिन वह और अपनी उर्वरकता क्षमता खोती जा रही है। और चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को अब पूर्णतः जैविकी खेती ऑर्गेनिक खेती वाला क्षेत्र दिसंबर 2020 में घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित क्षेत्र में सभी कृषि कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के बिना ही संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला देश का पहला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया है। लक्षद्वीप की कृषिगत उपायों में नारियल प्रमुख है। ये देखिए, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नारियल के 8 लाख वृक्ष वहाँ मौजूद हैं, जिनसे 11 करोड़ से अधिक नारियल प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। अन्य उपजों में बागवानी फसलें, फल व सब्जियां आदि मुख्यतः शामिल हैं। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने आम लोग विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए 5 जनवरी 2021 को अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। यह फायर पार्क कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर के अंदर स्थित है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने आभासी मंच पर ओडिशा अग्निशमन सेवा का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा भी लॉन्च किया, ठीक है। ये पेपर में ये भी पूछ सकता है, अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल किससे संबंधित है, किस स्टेट से, कहाँ लॉन्च किया गया? तो ओडिशा। इस फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी बचाव और आपदा प्रबंधन पर डेमो तथा अग्नि सुरक्षा से जुड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयन ट्रिलियम ICUN द्वारा संकटग्रस्त घोषित किया गया, ठीक है। IUCN क्या है? IUCN क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खोले गए उनके भाग जो अलग अलग क्षेत्रों में सब कार्यक्रम अपना करते हैं, ठीक है। जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे अलग अलग उसके भाग हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं। आइए इनको देखते हैं विस्तार से। दिसंबर 2020 में हिमालय में पाई जाने वाली एक आम जड़ी बूटी जिसका क्या नाम है? हिमालयन ट्रिलियम। जड़ी बूटी जिसका नाम है हिमालयन ट्रिलियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिलियम गोवेनियम है, ठीक है। उच्च औषधि गुण के कारण इसे पेचिश, घाव, त्वचा के फोड़े, सूजन, सेपिसिस के साथ साथ अन्य बहुत सारे रोगों में इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं।
यह 2400 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्र में उगती है। ठीक है। यह जड़ी बूटी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान में पाई जाती है। भारत में यह केवल हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। स्कूल बैग नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2020 नई स्कूल बैग नीति 2020 जारी की गई। ठीक है, दिसंबर में जारी किया गया नई स्कूल बैग नीति। नई नीति में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही नियमित आधार पर स्कूल बैग के वजनों की निगरानी भी करने का प्रस्ताव है। ठीक है। नीति के अनुसार दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क निर्धारित होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। बैग हल्के वजन के होने चाहिए जो दोनों कंधे पर आसानी से फिट हो सके और किसी भी पहिए वाले बैग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सीढ़ियाँ चलते वक्त यह बच्चों को चोटिल कर सकता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। प्री प्राइमरी में बैग नहीं होना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के लिए बैग का वजन 1.5 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2020 को 4 मीडिया इकाई फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के NFDC में विलय को मंजूरी प्रदान की। किसमें दी? NFDC। ठीक है। विलय की मंजूरी वाली संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को अब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ NFDC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। परिसंपत्ति और कर्मचारियों के स्थानांतरण और विलय की प्रक्रिया के पहलुओं को देखने के लिए एक लेन देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की भी मंजूरी दी गई। एक वर्ष में 3000 से अधिक फिल्म बनाने के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माण उद्योग है। इसका नेतृत्व निजी क्षेत्र में करता है। NFDC एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और समन्वित विकास की योजना बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 1925 में निगमित किया गया था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं। 2 नए चिड़ियाघरों को केंद्र सरकार की मंजूरी। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी की अध्यक्षता में 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में 2 नए चिड़ियाघर, बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान को मान्यता प्रदान की गई। जरूर याद रखिएगा। 2 नए चिड़ियाघर, बिहार वाले पेपर के दृष्टिया देखा जाए तो राजगीर और उत्तर प्रदेश में बोल दे तो गोरखपुर। नाम क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह खां। राजगीर चिड़ियाघर सफारी में विशेष रूप से केवल सफारी बाड़े हैं, जो पारंपरिक बाड़े के विपरीत बंदी जानवरों के लिए बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है। चिड़ियाघर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नालंदा के करीब स्थित है। अब देखिए, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में कुल चिड़ियाघर कितने हो गए? 9।
या ये देख, ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वाले में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी है, तो 9। और 9वां कौन सा है, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। यह चिड़ियाघर गोरखपुर की आध्यात्मिक भूमि में स्थित है। चिड़ियाघर का उद्देश्य प्राकृतिक दिखने वाले बाड़ों के माध्यम से लोगों में जानवरों के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो 2 नए चिड़ियाघर बिहार के राजगीर, और राजगीर से एक पहला ही हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर ग्लास ब्रिज का निर्माण हुआ, जो कि भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज था। पहला कहाँ था, सिक्किम, दूसरा कहाँ है, राजगीर में, और तीसरा जो बनने वाला है वो ऋषिकेश का लक्ष्मण झूले के बगल में। ठीक है, चलिए आगे का वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, आपके शेयर करने से ये होगा कि उन ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो पहुँच जाएगा जो इसके पढ़ने के इच्छुक हो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।